प्रेमिका से बनी पत्नी की चरित्र संदेह में प्रेमी पति ने लात घूंसे से मारकर की निर्मम हत्या। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रेमिका से बनी पत्नी की चरित्र संदेह में प्रेमी पति ने लात घूंसे से मारकर हत्या कर दी है और मौके से वह फरार हो गया, जिसे रेवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएसपी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि 6 अगस्त को उन्हें कंट्रोल रूम पर एक सूचना मिली कि दारूहेड़ा में एक निजी स्कूल के यार्ड में किसी महिला का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से मृतका की शिनाख्त करवाई, जो राजस्थान की रहने वाली थी। बहरहाल दारूहेड़ा के एक निजी स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में अपने पति संदीप उर्फ सुनील के साथ रहती थी। सभी साक्ष्य जुटाने के बाद अगले दिन आरोपी संदीप उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी के अनुसार वह एक निजी स्कूल में बस चालक है और उससे पहले वह राजस्थान में एक पार्किंग का प्रधान रह चुका है और इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां के एक कॉलेज में पढ़ने वाली इस मृतका के साथ हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद उनकी एक बेटी हुई जो अब 8 महीने की है। आरोपी सुनील को अपने ही 2 साथियों पर संदेह था कि उनके उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं, जिसे लेकर वह परेशान था और इसी परेशानी में वह बाजार से एक जहर की शीशी ले आया, जिसे पीकर वह आत्महत्या करना चाहता था। लेकिन उससे पहले इसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और आवेश में आकर उसने उसकी लात घूंसे मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने घर की दीवार पर 2 व्यक्तियों का नाम भी लिखा था, जिन पर उसे अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों का शक था, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। 6 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहाँ पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहाँ पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची, एसएचओ मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है, वो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके साथ ही 8 महीने की एक बच्ची थी उसके साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एफएसएल टीम मौके पे बुलाई, सारे जितने भी मौके के हमारे ऐसे वहाँ के गवाह थे उनसे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ से तथ्य थे जो एफएसएल टीम ने कलेक्ट किए और हमने सीआईए के नेतृत्व में, सीआईए इंचार्ज दारूहेड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और इसको हमने 7 तारीख को अरेस्ट किया है बस स्टैंड से। जो मुख्य आरोपी है संदीप नाम का युवक है, संदीप उर्फ सुनील, जो कि खैरथल का रहने वाला है। और जो पूछताछ में उसने बताया कि आज से 2 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग चला और उसके बाद इन्होंने शादी की। ये दोनों ही युवक और युवती पहले से शादीशुदा हैं, इनके 3-3 बच्चे हैं, जो कि राजस्थान में इन दोनों का परिवार है। जब इससे पूछताछ में सामने आया कि इसको मारने का मुख्य जो कारण था वो था संदेह। इनको कहीं ना कहीं 2 व्यक्तियों का इन्होंने नाम दीवार पे लिखा था, जिसमें कि इनको ये था कि इनके साथ इसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग है। उसी के संदेह में, उसके सस्पिशन में इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो सर, ये दीवार पे नाम लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या ये सुसाइड नोट के तौर पर लिखा था उसने? देखिएगा, जो पूछताछ में इसने बताया कि जो ये घटनाक्रम अंजाम दी है, इससे पहले ये सुसाइड करना चाहता था और जो इसने लिखा था ये अपनी सुसाइड से पहले लिखा था, लेकिन इसने किन्हीं कारणों से सुसाइड नहीं किया। और जो रात को लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, उसमें इसने अपनी जो पत्नी थी उसको हत्या का अंजाम दिया, फिजिकली असोल्ट किया था। बेसिकली इसने काफ़ी लात घुसे मुक्के टाइप मारे हैं और इंटरनल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। मृतक कहाँ की रहने वाली है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जब ये वारदात? ये बेसिकली जो युवती है मिल्कीपुर राजस्थान की रहने वाली है और जो युवक है, जो इसका पति है, जो आरोपी है, सलारपुर खैरथल जिला का राजस्थान के रहने वाला। काम करता था, ये स्कूल में ड्राइवर था बेसिकली, और जो जिनका इसने दीवार पे नाम लिखा था वो भी इसके साथी थे, वो भी ड्राइवर थे। उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है
अभी तक कोई भी साक्ष्य जो ऐसे साक्ष्य हैं या सबूत हैं उनके खिलाफ नहीं है। सर ये जो मिले थे कैसे मिले, कितने साल पहले ये लोग मिले सर? ये लगभग अगर मान के चले तो 2 साल पहले शादी की, उससे 4-5 साल पहले से इनकी जान पहचान थी। जो लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ती थी और लड़का था तिजारा में ऑटो स्टैंड के उस पे प्रधान था ऑटो स्टैंड का। सर ये जो सुसाइड नोट के टाइप इसने दीवार पे चीजें लिखी और ये सुसाइड किस प्रकार से सुसाइड करना चाह रहा था? कोई जहर खा के या फंगल? इसने बताया कि कुछ जहर लेके आया था शीशी में, वो लेना चाहता था, लेकिन विद इन टाइम बीच में ही मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, जिसमें कि उसने अपना आक्रोश था अपने बीवी पे उतारा। और आक्रोश का कारण सिर्फ एक ही था कि संदेह था उसको कहीं ना कहीं जो नाम उसने लिखे थे, तो उसी के कारण ये घटना को अंजाम उनको फंसाना चाह रहा था ये। जी। कुछ हथियार तो सर इनके पास से जो जहर की बात करें, कोई शीशी जहर की बरामद हुई है? नहीं जी, हमें मौके पे सिर्फ अभी जो मिला है एक डंडा मिला है, जो बाथरूम का ये इंसिडेंट है, बाथरूम में मारपीट हुई थी और मौके से कोई भी ऐसी शीशी या कुछ ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त नहीं। हाँ जी, हमने बस स्टैंड धारुएड़ा से इसको अरेस्ट किया है और अभी आज 1 दिन का रिमांड लेंगे, पूछताछ आगे की जारी रहेगी। परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनका किस प्रकार से कोई रोल अभी तक आया हो? जी, जो इसके भाई थे मृतिका के, उसने जो पहले एक एफआईआर लॉज राजस्थान में कराई थी जिसमें कि अगवा करने की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज था। और जो कथन है आरोपी का, उस कथन के अनुसार इनका पहले समझौता हो चुका था पंचायती तौर पे। तो इनके जो कथनानुसार जो मृतिका के जो परिजन हैं उन्होंने उन्हीं धाराओं के साथ और यहाँ पे हत्या की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पुलिस को क्या अभी इनके रोल मिले हैं बाकी लोगों के? नहीं जी, मैंने आपको बताया कि इसको रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आगे जैसे ही साक्ष्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। क्या उसके साथ ही रह रहे? हाँ जी, उसके जो मृतिका की जो दूसरी शादी थी उसमें 8 साल की एक लड़की थी जो कि अब परिजन को सौंप दी है।